ठीक, वहाँ से निकलो, सब बैठ जाओ जब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परमाणु जो रसायन और भौतिकी दोनों में अपना स्थान रखता है, उसका कुछ मौलिक ज्ञान के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। आज का टॉपिक है परमाणु, ठीक है। इसे शब्दों के आधार पर परम प्लस अणु कहा जाता है, ठीक है। परम और अणु ये उस समय की बात है जब चरक ऋषि के नाम आप जानते होंगे। ये भारतीय महर्षियों में इनका नाम जाना जाता है। परमाणु की बात तो यहीं से शुरू होती है, यहीं से लोगों ने एक शब्द दिया। बाद में पूरे विश्व में ये बातें जो अपनी तूल पकड़ी तो अंततः 1803 ईस्वी में एक जॉन डाल्टन, नाम याद रखें, जॉन डाल्टन, ये जो है ब्रिटिश रसायनज्ञ थे, केमिस्ट। 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन नाम का एक वैज्ञानिक ने इसे प्रैक्टिकली रूप से परिभाषा दिए, ठीक है। और ये शब्द को फिर परिभाषा के अंदर में डाले कि परमाणु एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण जिसका और अधिक विभाजन न हो। खैर, उस समय की प्रारंभिक दृष्टि थी, प्रारंभिक बात थी, इन्होंने गलत नहीं बताया था। जितना इन्होंने देखा वहाँ तक ये रियली रूप से ये विभाजित नहीं होने वाला कण है, ये आंखों से दिखाई नहीं देती है। क्योंकि हम परमाणु के बारे में जब आज के युग में हमने इसको जब देखा कि ये 10 के पावर -10 मीटर जिसको बोलते हैं, इस लेवल से ये चलती है। अब आप ही बताइए, 10 के पावर -10 का मतलब ऐसे 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं इसको, और ये बहुत छोटा है। इतना छोटा है कि जैसे कल्पना ऐसे करें कि 1 मीटर का कोई लंबाई है और ये 10 के पावर -10 था, तो 10 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ऐसे इतना जीरो इसमें बैठेगा, इतना से डिवाइड किया गया है। मतलब ये हो गया कि 1 मीटर अगर कोई लंबा कोई पदार्थ है, उसको हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी कि 1 मीटर के 10 अरबवें भाग के आकार वाला कण परमाणु होगा। तो अब बताते हैं कि इतना छोटा आकार अगर हम लोग 1 मीटर को 100 बराबर टुकड़ा में करते हैं तो 1 सेंटीमीटर का आकार आता है, जिसका लंबाई आप लोग देखे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होता है, इससे कम ही होता है, ठीक है ना। जो दिखता है बहुत छोटा दिखता है, उसको 10 अरब में भाग 10 अरब टुकड़ा में करेंगे तो दिखेगा नहीं, रियल सी बात है। जब दिखेगा ही नहीं तो अब हम इसको वहाँ पर जो देख रहे हैं कि जॉन डाल्टन जो बोले थे कि सूक्ष्मतम कण जिसका और अधिक विभाजन न हो, ये बात उनका सत्य थी। बाद में ये धीरे धीरे करके जब समय चेंज होती गई, लोगों में विज्ञान के प्रति और अधिक जो है
नई नई ज्ञान बढ़ते चली गई, तो ये तुलनात्मक रूप से इसका जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि ये रियल में ये जो मिली 10 के पावर -10 यही इसकी साइज प्राप्त हुई, और अधिक से अधिक 10 के पावर -8 मीटर तक ये भी एक थोड़ा सा बड़ा होने के बाद ये आकार प्राप्त हुई। मैंने सबसे छोटा 10 के पावर -10 और थोड़ा सा बड़ा है तो 10 के पावर -8 मीटर तक इसकी दूरी को देखा गया, मतलब इतना छोटा मापा गया। अब हम यहाँ बात करेंगे कि परमाणु इतना छोटा है जो दिखाई नहीं देगी। इस वास्तव में दिखाई तो कोई नहीं देगा, इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग इसे देखते हैं। तो ये धीरे धीरे ये स्थिति आगे की ओर जब बढ़ी तो परमाणु जो एटमस से बना हुआ है, जो इसका नाम है एटमस, परमाणु को एटमस बोलते हैं। इसको जो अविभाज्य जो शब्द था उस समय की, बाद में ये जो है विभाज्य हो गया। क्या हो गया? विभाज्य हो गया। विभाज्य माने तोड़ा जाने सकने वाला, तो टूटेगा, ये विभाजित होगा और टूट करके इसमें 3 मौलिक कण तैयार होते हैं। एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, दूसरा का नाम है प्रोटॉन और तीसरा का नाम है न्यूट्रॉन। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रोस्कोप की माध्यम से जब ये सारा चीज को जब देखा गया तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 प्रकार के मौलिक कण प्राप्त होते हैं, जिसमें ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये भी सापेक्षता कुछ बड़ा कण है। ये भी जो बना हुआ है ये क्वार्क से बना हुआ है। क्वार्क नाम जानते हैं? क्वार्क, ठीक है ना? क्वार्क से छोटा को नहीं हो सकता, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्लस क्वार्क यही दोनों को मिलने से एक एटम का निर्माण होती है, मतलब इसको परमाणु कहते हैं, हिंदी में परमाणु कहते हैं। परम प्लस अणु, परम का मतलब लास्ट, ये लास्ट होता है सबसे, इसको लास्ट बोलते हैं। यानी वैसी अणु जो जहाँ से अब लास्ट हो जाती है और तोड़ी नहीं जा सकेगी, ठीक है ना? तो जब तोड़ी नहीं जा सकेगी तो ऐसे ये नाम देने वाला जो भी ऋषि महर्षि चरक थे हमारे भारत के, अब उन्होंने किस अर्थ में इसको दिए, हो सकता है कि इन्होंने परमाणु का जो नाम दिया होगा वो यहाँ पर का ही होगा, लेकिन उस समय कोई परमाणु का कोई जगह नहीं थी, इसकी वजह से परमाणु का स्वरूप देने के लिए इनके पास कोई माध्यम नहीं बन पाया। तो बाद में इन्होंने, यहाँ के बाद जो युग चेंज होते चले गई, 1803 जो यहाँ लिखा गया ईस्वी, जॉन डाल्टन के द्वारा जो बात कही गई वह ये बात कहेगी सूक्ष्म कण जिसका और अधिक विभाजन नहीं हो, इसके लिए अब सूक्ष्म कण के आधार पर यहाँ जब बाद में देखा गया तो परमाणु को तोड़ करके और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बनाया गया। तो अब तो देखा गया कि तोड़ने लायक है, यानी कि पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को हम लोग उप परमाणु कह सकते हैं, उप परमाणु। तो उप परमाणुविक जो कण होते हैं, उप परमाणुविक जो कण होते हैं ये परमाणु से छोटा होते हैं। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन परमाणु से छोटा है, प्रोटॉन ये भी जो है परमाणु से छोटा है, न्यूट्रॉन ये भी परमाणु से छोटा है, ठीक है? ये तीनों परमाणु से छोटे होते हैं, जिसमें कि ये स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन अब इससे छोटी नहीं होगी। ये सबसे छोटा कण है, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण है।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात किया जाएगा। तो ये दोनों क्वार्क से मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए इसे तोड़ा जा सकता है क्योंकि क्वार्क से मिलकर बने हैं। प्रोटॉन भी क्वार्क से बनते हैं, न्यूट्रॉन भी क्वार्क से बनते हैं, यानी कि प्रोटॉन को बनाने वाला भी क्वार्क हुआ, न्यूट्रॉन को बनाने वाला भी क्वार्क हुआ। तो क्वार्क को बनाने वाला कोई नहीं हुआ, इसीलिए सबसे छोटा इकाई यहाँ पर के लिए क्वार्क हो जाती है। तो परमाणु इन दो प्रकार के एक इलेक्ट्रॉन और क्वार्क से बना हुआ माना गया। इसमें लिथियम का नाम सुने होंगे, लिथियम। यह सबसे बड़ा परमाणु है, सबसे बड़ा परमाणु लिथियम है, ठीक है। और उसके बाद जो हीलियम है, ये सबसे छोटा परमाणु है। लिथियम सबसे बड़ा परमाणु और हीलियम सबसे छोटा परमाणु। उसका मुख्य जो कारण है इस देखते हैं। जैसे परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं तो लिथियम जो है इसके बीच में लिथियम, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और 1 3, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर लिथियम के अंदर में प्रोटॉन की संख्या 2 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 होती है, 3 होती है, 3, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 होती है, ठीक है ना। ये स्थिति में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 3 है, यही परमाणु संख्या के नाम से जानी जाती है, परमाणु संख्या। और अस्थायी रूप से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों नाभिकीय कण होते हैं। क्या होते हैं? नाभिकीय कण होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये कक्षाओं में घूमने वाला कण होते हैं, ठीक है। तो नाभिक से जो नाभिक यहाँ पर हुआ, नाभिक से जो फर्स्ट जो ये दिख रहा है ना, ये इतना दूरी, ये दूरी के आधार पर ही परमाणु बड़ी होगी या छोटी होगी कहा जाता है। तो यहाँ जो दूरी है, इसी दूरी के आधार पर ये सबसे बड़ा परमाणु लिथियम को कहा गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरी नंबर हीलियम की बात है। तो हीलियम तत्व के अंदर यानी परमाणु से जब बात करेंगे तो यहाँ पर 2 ठो रहेगा ये, और यहाँ इसमें प्रोटॉन भी है और प्लस न्यूट्रॉन भी है, ये अंदर है। केंद्र में इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, बाहर में इसका जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हीलियम के अंदर में प्रोटॉन की संख्या 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 होता है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 होता है, ठीक है ना, न्यूट्रॉन की संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या, दोनों बराबर सभी परमाणु के अंदर में आएंगे। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसका परमाणु संख्या कहलाती है, परमाणु संख्या। अब रहती है बात कि इसमें छोटा क्यों है, तो यहाँ पर इसका नाभिक है और नाभिक से यहाँ तक का जो बीच की दूरी है
यही जो त्रिज्या इसको बोलते हैं, ये सबसे छोटी होती है, ठीक है ना। जब त्रिज्या छोटी होगी तो उसका आकार भी छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग लिथियम को सबसे बड़ा परमाणु और हीलियम को सबसे छोटा परमाणु के नाम से हम लोग जानते हैं। अब रह गई बात, इसे मिटा दें। इसमें इलेक्ट्रॉन का वजन जो होता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 किलोग्राम। ये देखिए कितना छोटा है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 9.1 गुने 10 के पावर -31, 9.1 गुने 10 के पावर -31, माइनस में 31, मतलब समझ में आ गया होगा। 1 किलोग्राम जो वजन होता है, जिसको हम लोग हाथों से उठाते हैं 1 केजी, ठीक ना। इस 1 केजी में अगर बात की जाए तो इसको हम लोग इतना भाग में तोड़ेंगे, इतना, यानी कि लिखेंगे इसको 9.1 इंटू 10⁻31, यानी इसको हम लोग जो है इतने भागों में तोड़ेंगे। एक भाग देते हैं इसका, 9.1 kg और बाई लिखेंगे 10⁻31। अब हम जान सकते हैं ये हिंदी के अगर बात किया जाए हिंदी, तो हिंदी में हम लोग इसकी गणना जो है वहाँ तक भूल जाएंगे, क्योंकि हम लोग इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख कल की क्लास में हम लोग देखे थे कि ये हार्डली जो है असुहीनी तक ही जाती है, ठीक ना। असुहीनी के बाद इसकी फिर माप के लिए हम लोग नाम नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हिंदी में तो मापा ही नहीं जाएगा। इंग्लिश में अगर बात किया जाएगा तो ये फिर जा सकती है आगे की ओर, जैसे मिलियन है, बिलियन है, ट्रिलियन है ना, क्वाड्रिलियन है, क्विंटिलियन, इस तरह से करते हुए जाएंगे तो ये स्थिति इसके अंदर में आ जाएगी। इंग्लिश में इसको हम लोग माप सकते हैं, यानी कि 9.1 किलोग्राम को 10 के पावर -31 जो था उसको हम लिखेंगे 10 के पावर 31 से हम भाग दे रहे हैं, ठीक है ना, बहुत छोटा हो जाएगा। ऐसे ये सब भार को हम लोग ना तो समझ सकते हैं और ना ही कभी अनुभव के बात में आएगी, बस केवल ये साइंटिफिक फॉर्म है, इसको जानना होगा कि नहीं के बराबर छोटा है। जैसे हम लोग अभी जो फोटोन को देखते हैं, फोटोन जो धूप में, प्रकाश में ये सब जो चलती है, अब बताइए इसका वजन कितना है, इसका द्रव्यमान कितना है, सबसे हल्का होता है ये सब, ठीक है। अब ये जब इसी कण से मिलकर के इसी कण के मॉडल में जब प्रकाश चलती है तो प्रकाश कितना मतलब द्रव्यमान वाला है ही नहीं, वैसे द्रव्यमान की कल्पना की जा रही है जो ये है, ठीक है। अब परमाणु के आधार पर हम लोग अपने शरीर में कुछ बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। शरीर में परमाणुओं की संख्या, आखिर हमारा शरीर भी परमाणु से ही मिलकर बनी है ना, तो वह कितनी संख्या में है, ठीक है, जानना चाहिए। हमारा शरीर, ऑक्टेलियन का नाम सुने होंगे, सात ऑक्टेलियन परमाणु से हमारा शरीर बना हुआ है, ठीक है ना। ऑक्टेलियन समझ में आता है ना, कितना हो जाएगा, जैसे 1 10 है ना, 1 10 100 1000 10,000 100,000, फिर यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5
6 7 8 9, ठीक है ना। इसमें हम यहाँ 7 लिख देते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टेलियन, ठीक है ना। तो समझिए इतने ऑक्टेलियन, इसको ऑक्टेलियन बोलते हैं, 7 ऑक्टेलियन का ये गणितीय मॉडल है। तो इतना ऑक्टेलियन हमारे शरीर के अंदर में होता है परमाणु का। तो अब समझ सकते हैं कि हमारा शरीर परमाणु से बनी हुई है, तो परमाणु हमें अपने इफेक्ट में रखेगा ही, ठीक है ना। तो सवाल आती है कि परमाणु वास्तव में आया किधर से, ठीक। परमाणु हमारा अस्तित्व में ऐसे इतना उम्र होती है कि परमाणु को हम लोग बोलते हैं कि ये खोएगा ही नहीं। वास्तविक रूप से जमीन जिस ब्रह्मांड में हम लोग आए हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर में परमाणु जो है, हम लोग जो शरीर से यहाँ बने हुए हैं, हमारा अगल बगल जो परमाणु का अस्तित्व है, ये सारा चीज बिग बैंग का नाम जानते होंगे, बिग बैंग, जिससे ब्रह्मांड की विस्तार हो रही है, यानी ब्रह्मांड का निर्माण हुई है, ठीक है ना। ब्रह्मांड का जो निर्माण हुई है बिग बैंग थ्योरी के आधार पर, ठीक है। तो इससे मतलब कि यहाँ से परमाणु हमारे जो बगल में, यानी हमारे दुनिया में परमाणु का अस्तित्व आई है, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी से आया हुआ परमाणु है। और उसके बाद कुछ तारे, सुपरनोवा विस्फोट, जिसको बोलते विस्फोट, इस विस्फोट के द्वारा जो परमाणु बनती है, उससे भी परमाणु जो है हमारे जगत में प्रवेश किया है। अब इन सारे चीजों का परमाणु ही हमारी दुनिया को बनाई है। तो अब तो साबित हो रही है कि बहुत छोटी छोटी कण जिसका कोई अस्तित्व नहीं दिखती है, वही कण को मिलने से पूरी दुनिया का अस्तित्व दिख रही है, ठीक है। तो परमाणु के बारे में हम लोग अभी जो चर्चा किए, ये बहुत डीपली जितना हो सका किया गया है। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं आगे की क्लास में, जैसे 10th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, जो भी क्लासें हैं, ये सब में जो ये चैप्टर आएगी ना जब तो इन सारे चीज़ों को हम लोग पहले महत्व को जानेंगे कि परमाणु हमारे लिए किस प्रकार की उपयोगी है। अभी हमने देखा कि परमाणु के शब्द से लेकर के परमाणु आई कहाँ से, ये सब चीज़ हम जानने के प्रयास किए। अब आगे की ओर जो भी चीज़ें हमने आपके लिए बना कर रखा है, उसको उतारना पड़ेगा ना। इसे मिटाते हैं, इसे मिटाओ जी, पहले मिटाओ, बात करें।